सिली हुई लुंगी पहन के जा, बगैर सिली हुई चादर पहन के जा, जूता पहन के मत जा। हालत एहराम में खुशबू लगाना हराम है। खुशबू दुनिया की चीज है, वो तमाम जीनतों से बच के तू चला जा, ताकि वहां तेरे नंगे सर पे अल्लाह रहम करे, तेरे नंगे पांव पे अल्लाह रहम फरमा दे, तेरे आंख के आंसू को देख कर रहम फरमा दे। ये पार्टी किसका नाम है? हाजी वो होता है जो शिकस्ता दिल लेकर रोता हुआ भागे हुए गुलाम की तरह आका के पास जा रहा हो। जब यहाँ दिल टूटेगा तब रहमतों का फैजान उस पे बरसता हुआ नजर आए। सुभान अल्लाह। यहाँ बहाना हज पार्टी का है और निशाना राजनीति करना है। चाहे जन्नत मिले ना मिले, कम से कम 50 गांव में मेरा चर्चा तो हो जाए कि फला कसीमुद्दीन साहब हज को जा रहे हैं, फला अब्दुल मजीद भाई हज को जा रहे हैं। बंद कर दे ये सारी पार्टियां और बंद कर दे दौलतों को पानी की तरह बहाना। हज फर्ज हो फौरी हज कर, ताखीर मत कर। मकानात का मुकाबला छोड़ दे, जमीन खरीद मकानात का मुकाबला छोड़ दे। अपने पैसे को बचा बचा के रख, जब वक्त पड़े इसी पैसे की वजह से ये काफिर की जबान बंद होगी, इनकी ताकतें कमजोर होंगी। जब ये पैसे तेरे पास रहेंगे तो फिर ये तुम्हारे सामने भीगी हुई बिल्ली की तरह आ जाएंगे। हजरत सुफियान सौरी ने कहा था कि पहले जमाने में लोग दौलतों को बुरा समझते थे, लेकिन आज अगर ये दौलत मेरे पास नहीं रहती, ये दुनिया के दौलतमंद बादशाह ये मुझको हकीर समझते, मुझको जलील समझते, मुझको कहीं का नहीं छोड़ते। यह दौलत की धमक है कि आज वह मुझसे सहमे है, आज वह मुझसे डरे हुए हैं। सुफियान सौरी कहते हैं जब अल्लाह दौलत दे उसको बचा बचा के रख, उसको बढ़ाने की कोशिश कर, उसको फजूल खर्ची में मत लगा, उसकी ज़कात निकाल माल बढ़ेगा, सदक़े फित्र निकाल माल बढ़ेगा, गरीबों मिस्किनों में खैरात करता रहा माल बढ़ेगा। हुजूर ने कसम खा के कहा है, मैं कसम खा के कहता हूं, जिस माल की ज़कात निकलती है अल्लाह उस माल को बढ़ा देता है, और जो माल अल्लाह की राह में खर्च हो वह माल घटता नहीं है। माल बढ़ाने का तरीका है ज़कात निकालना, माल बढ़ाने का तरीका है सदका तो खैरात करना, माल बढ़ाने का तरीका है अपने गरीब पड़ोसियों का खास ख्याल रखना। माल बढ़ाना ये वक्त की जरूरत है, इसलिए इसी नीयत से कि मैं शराब पीऊंगा, मैं उस माल से ऐश करूंगा, मैं उस माल से मस्ती करूंगा, मैं उस माल से ईद के दिन में 50 जोड़े बक्स में मौजूद हैं, अलग से 10 जोड़े और सिलवा लूंगा, ताकि समाज में सब जाने कि मुझसे बड़ा पैसा वाला कोई नहीं है। वो 50 जो बक्स में 50 जोड़े हैं उसका क्या करेगा? वो जो तुम्हारी बीवियों के पास 50 जोड़े कपड़े के बक्स में है वो क्या करेंगी? वह रोजाना 5 बार कपड़ा चेंज करेंगी। अकीका की पार्टी में, खतना की पार्टी में, वलीमा की पार्टी में, शादी की पार्टी में, बर्थडे पार्टी में, ये सारी पार्टियां तुमने बना डाली। दूसरे लोगों ने बर्थडे पार्टी को मनाना छोड़ दिया, मगर तुमने क्रिश्चियनों की नकल करके बर्थडे पार्टी को परवान चढ़ाया। चूंकि तुम्हारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, वो बच्चे आते हमारा बर्थडे पार्टी है, अब पापा मेरा बर्थडे कब होगा? उमेश का बर्थडे था, सुनील का बर्थडे था, मेरा बर्थडे कब होगा? पापा डायरी निकालता है, डायरी में देखता 19 जनवरी को मेरे बेटे का बर्थडे है। कहां पे बेटा? आने वाले 19 जनवरी में तेरा बर्थडे मनेगा। अब 19 जनवरी को बर्थडे मनता है। अब क्या होता है? केक लाया जाता है, तलवार से काटा जाता है, हैप्पी बर्थडे टू यू का नगमा गाया जाता है। उस बर्थडे पार्टी में सुनील भी आता है, उमेश भी आता है, विलियम भी आता, चूंकि इसका बेटा भी उसके यहाँ गया था। अब क्या होता है? अब वहां सुन्नतों की बातें चली गई, इस्लामियात की बातें चली गई, कुरान हदीस की बात चली गई, अब बात फिल्मी आ गई, हैप्पी बर्थडे टू यू आ गई, ये बातें आ गई। अब नगमा गाया जाता है, केक काटा जाता है, ताकि जान ले कि हम भी तुझसे कम नहीं है। ये बर्थडे पार्टी में करोड़ों रुपए पानी की तरह बह रहे हैं। यहूद और नसारा के कल्चर की तकलीद हो रही है, मुस्तफा की सुन्नतों का मजाक उड़ाया जा रहा है, नबी मोहतरम की बात को काटा जा रहा है, यहूद और नसारा की बात को मानी जा रही है। उसके बाद भी हम कहते हैं कि अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है, अल्लाह की रहमत कहाँ है? ये मुझे काट रहे हैं, अल्लाह कहाँ है? ये मुझे कत्ल कर रहे हैं, अल्लाह कहाँ है? ये मेरी बस्ती में आग लगा रहे हैं, अल्लाह कहाँ है? ये मत बोल के अल्लाह कहाँ है, तू बोल के तू कहाँ है? अल्लाह तेरी शहर से भी ज्यादा करीब है, अल्लाह रहमतों की बारिश करने को तैयार है। वह तू बता, तू कहाँ है? तू कहाँ खड़ा है? किस चौराहे पे तू खड़ा है? किस यहूदी के नंगे हम्माम में तू मौजूद है? किस क्रिश्चियनों के बुतखाने में मौजूद है? किस तू यहूद और नसारा के कल्चर की खिलाफत पे तू खड़ा है? अल्लाह की रहमत आज भी बरसने को तैयार है। सिर्फ तू मोहम्मदी बन जा, मुस्तफा का गुलाम बन जा, वही रहमत आज भी उतरेगी, वही सल्तनत आज भी मिलेगी, वही हुकूमत आज भी अल्लाह देने को तैयार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत
फैज़ाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत उर्से काजी शाह बाबा पैगाम इस्लाम नारे तकबीर। अल्लाह 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 तो अरब के बकरी चराने वालों को ईरान का बादशाह बना दिया। अल्लाह ने अरब के ऊंट चराने वालों को रूम का ताजदार बना दिया। बेशक अल्लाह ने अरब के ऊंट चराने वालों को हिंदुस्तान का हाकिम बना दिया। नहीं देखा तुमने मोहम्मद इब्ने कासिम 18 साल का जवान अपने चंद साथियों के साथ हिंदुस्तान में प्रवेश किया था और यहाँ उन्होंने हिम्मत दिखलाई थी। अल्लाह ने 1000 साल तक इस बुतखाने में मुसलमानों को सल्तनत अता कर दी थी। नहीं सुना तुमने 50 साल तक तने तनहा अकेले औरंगजेब, हाफिज कुरान, आलिम दीन औरंगजेब, फतवा आलमगिरी का मुरत्तिब औरंगजेब 50 साल 6 महीने तक पूरे विशाल भारत का हाकिम रहा। वो भारत जिस भारत में बर्मा भी शामिल था, वो भारत जिसमें नेपाल और भूटान भी शामिल था, वो भारत जिसकी सरहदें एक तरफ इंडोनेशिया और दूसरी तरफ अफगानिस्तान के काबुल तक जिसकी सरहदें थी, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश सारे ममालिक हिंदुस्तान में थे। उस अजीम हिंदुस्तान का इकलौता बादशाह 50 साल 6 महीने तक शासन करता रहा। कौन? जिसकी नमाज तहज्जुद कभी अज़ा नहीं हुई, जिसकी नमाज असर की सुन्नत गैर मौक़ता कभी नहीं छूटी। जो मुस्तफ़ा का गुलाम होता है अल्लाह कितना इनाम देता है, देख ले उनकी सूरत। हम ये सोचते हैं कि जितना जोकर बनेंगे उतना ही काफिर मुझसे डरेगा। मैं जोकरों की तरह बाल रखूंगा, काफिर डरेगा। मैं जोकरों की तरह पैंट शर्ट पहनूंगा, काफिर डरेगा। मैं जोकरों की तरह नाचूंगा, गाऊंगा, काफिर डरेगा। मैं काफिरों की तरह रात भर मोबाइल चलाऊंगा, यह काफिर डरेगा। मैं काफिरों की तरह खूब बड़ा बड़ा बंगला बनाऊंगा, यह काफिर डरेगा। मैं काफिरों की तरह शादी में अपनी बीवी बहन बेटियों को नचवाऊंगा, यह काफिर डरेगा। तो तुमने नचवाने में इज्जत तलाश करनी शुरू की, रात भर मोबाइल चलाने में इज्जत तलाश करनी शुरू की, रमजान की रातों में जाग जाग कर सिनेमा देखने में तुमने इज्जत तलाश की, तो अल्लाह ने काफिर के हाथों तुझे खिलौना बना के छोड़ दिया। जा, जिसकी तरह तू बाल रखता है इज्जत वहां तलाश कर, जिसकी तरह कपड़ा पहनता इज्जत वहां तलाश कर, जिसकी तरह शादी ब्याह पार्टी करता इज्जत वहां तलाश कर, जिसकी तरह तू बर्थडे पार्टी मनाता है इज्जत वहां तलाश कर, जिसकी तरह अपने बेटे को इंजीनियर डॉक्टर बना के उसे काफिरों के रूप में निकालना चाहता है वहां इज्जत तलाश कर। तुझे इस्लाम की फिक्र कहां है? तुझे मुस्तफा की फिक्र कहां है? तुझे कुरान हदीस की तालीमात की फिक्र कहां है? तुझे मस्जिदों की आबादी की फिक्र कहां है? तुझे मदरसों की आबादी की फिक्र कहां है? तुमने अपने हाथों मस्जिद को वीरान किया, मदरसे को वीरान किया, खानका को वीरान किया। तुमने काफिरों को इज्जत दी, अपने आलिमों को तुमने गालियां दी, तुमने काफिर शराबी को तुमने डर से कुर्सी छोड़ दी, और तुमने अपने आलिमों का अपमान किया, तुमने अपने मस्जिद के इमाम की तौहीन की। तेरे नजदीक शराबी काफिर की कदर है, मगर तेरे धर्मगुरु मजहबी रहनुमा की कदर नहीं है। तेरे नजदीक शराबी गोंडे की कदर है, मर्दानी रखने वाले नमाजी की कदर नहीं है। तो इज्जत वहां तलाश कर। आज हम सलील हो गए इसलिए कि हमारे पास अल्लाह की रहमतों की भीख मांगने का कोई जरिया नहीं रहा। किसने की हम दुआई देंगे, किसने की काम वसीला देंगे, हम क्या कहें, क्या मुंह दिखलाएंगे, हम क्या बोलेंगे? रोजाना 10,000 दुरूद पढ़ते हैं, हम पर रहम फरमा दे। हम 100 रकात नमाज़े नफल पढ़ते हैं, हम पर रहम फरमा दे। मेरे बाल बच्चे मोहम्मदी गुलाम हैं, हम पर रहम फरमा दे। किस नेकी को लेके अल्लाह के सामने तू जाएगा? यहाँ तो सारा काम काफिराना, सारा काम मुशरिकाना, यहाँ तो चेहरे पे दाढ़ी है और दिल है काफिराना, दिल उजड़ा हुआ, दिल पिघला हुआ है। इसलिए आज अगर रहमतें रूठी हैं तो उसका सारा जिम्मेदार मैं हूं। और आज भी आवाज आती है, तू अगर मोहम्मदी आज बन जा, तेरा लिबास इस्लामी, तेरी सोच इस्लामी, तेरी बोली इस्लामी, तेरे हेयर स्टाइल इस्लामी, तेरी बहू बेटियों का कपड़ा इस्लामी, सकी का खतना वलीमा इस्लामी, तेरे घर का सारा कल्चर इस्लामी। जिस दिन तुझसे इस्लाम की शान टपके, दूसरों के दिल में इस्लाम की अजमत बैठ जाए, उस दिन जन्नत तो वहां मिलेगी, हिंदुस्तान यहां मिलेगा, बिहार यहां मिलेगा, उड़ीसा यहां मिलेगा, सल्तनत यहां मिलेगी, हुकूमत यहां मिलेगी, इज्जत यहां मिलेगी, काफिरों के दिल में हैबत यहां मिलेगी। यहां जैसे जिंदगी गुजरी, निकली सांस निकली, जन्नत वहां मिलेगी, मुस्तफा का प्यार वहां मिलता रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, यह जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। हम कभी मत बोलें कि अल्लाह कहां है, कभी मत बोलें कि हम जलील क्यों हो गए। जिल्लत और रुसवाई के सारे कारण हमारे सामने मौजूद हैं, जिल्लत और रुसवाई के सारे रीजंस हमारे सामने मौजूद हैं। हम क्यों रुसवा हुए? बर्थडे पार्टी की जब बात छिड़ गई तो मैं उसको बताता हूं, फिर लौट के मैं अपने टॉपिक पे आता हूं। यह बर्थडे पार्टी की सच्चाई यही है कि जब बच्चे की उम्र 5 साल हो जाए, हम उस बच्चे को अपने सामने बिठा दें, बिठाने के बाद फातिहा पढ़ें,
फातिहा पढ़ के बच्चे को बता दें कि मेरे लाल, मेरे बेटे, तेरी जिंदगी जितनी अल्लाह ने दुनिया में दी है, जिस दिन तू पैदा हुआ था उसी दिन तू उतने साल का था। यानी तुझको अल्लाह ने 70 साल की जिंदगी दी है, तो 70 साल उसी दिन था, 70 साल का जिस दिन तू पैदा हुआ था। और जैसे ही 5 दिन हो गए तुम्हारे, तो तुम्हारे 70 साल में 5 दिन खत्म हो गए। जैसे ही 5 महीने का तू हो गया, 70 साल में 5 महीना खत्म हो गया। जैसे ही तू 5 साल का हो गया, अब तू 65 साल का बच गया। जैसे तेरी उम्र 10 साल की हो गई, अब 70 में 10 माइनस, अब तू 60 साल का बच गया। जैसे ही 20 साल का तो हुआ, अब तेरी जिंदगी से 20 साल खत्म हो गए, अब तू 50 साल का रह गया। यानी बर्थडे पार्टी का मतलब है कि तू मौत की तरफ बढ़ रहा है, तो तेरी तरफ मौत बढ़ रही है। अब तू मौत की तरफ जा रहा है, तू आखिरत की तरफ जा रहा है। और जब तू मौत की तरफ जा रहा है, मौत की तैयारी बढ़ा दे। आखिरत की तरफ जा रहा है, आखिरत की तैयारी बढ़ा दे। अब तेरी जिंदगी के 25 साल खत्म हो गए, अब बचे हैं सिर्फ 25 साल। इस 25 साल में आखिरत की तैयारी बढ़ा दे, सजदा बढ़ा दे, तकवा बढ़ा दे, अखलाक बढ़ा दे, किरदार ऊंचा कर दे। असल ये है बर्थडे, कि बर्थडे जिस दिन साल लगे उस दिन बच्चों को बोला है कि तेरी जिंदगी का 1 साल खत्म हो गया। मान लिया अल्लाह ने तेरी जिंदगी दी है 80 साल की, तो 80 साल में 1 साल तेरा खत्म हो गया, 2 साल खत्म हो गया, 3 साल खत्म हो गया, ताकि बच्चों की घुट्टी में आखिरत की बातें बताई जाए, उसके दिल और दिमाग को जन्नत की तैयारी के लिए तैयार किया जाए, उसको प्रिपेयर किया जाए कि अब तेरी तरफ मौत बढ़ रही है, तू मौत की तरफ बढ़ रहा है। ये सोच अगर हर माँ बाप हर साल तारीख पैदाइश में बर्थडे के दिन वो अपने बच्चों को बताए, तो बच्चा शराबी कभी नहीं होगा, बच्चा अय्याश कभी नहीं होगा, बच्चा ज़िनाकार कभी नहीं होगा, बच्चा माँ बाप को मारने वाला कभी नहीं होगा। जहां उसको बार बार मौत की दावत दी जाएगी, मौत की बात बताई जाएगी, आखिरत की बात बताई जाएगी, उसका दिमाग आखिरत रुखी हो जाएगा, उसके दिमाग में सॉफ्टनेस पैदा हो जाएगी, उसके दिमाग में नरमी पैदा हो जाएगी। लेकिन हमने बर्थडे पार्टी में तो केक काटा, तबला बजाया, हारमोनियम बजाया। अगर वह बच्चा अय्याश हो गया, ये हमारे बर्थडे पार्टी का नतीजा है। अगर वह बच्चा कल वह फिल्म का दिलदादा हो गया, ये हमारे बर्थडे पार्टी का नतीजा है। अगर ये बच्चा कल ज़िनाकार हो गया, तो हम जो और लड़कियों और बच्चों सबको मिला के तालियां बजा बजा के हैप्पी बर्थडे टू यू कहते हैं, ये उसी का नतीजा है कि दिमाग में रंगीनियां आई हैं, दिमाग में खाओ पियो मस्ती करो, ये बात उसके दिमाग में आ रहा है। इस्लामी ढंग से अगर आपने हर साल अपने बेटे का बर्थडे मनाया और उसको बता दिया कि जिंदगी के 5 साल घट गए, जिंदगी के 10 साल घट गए, तो फिर यकीन रखें बच्चों के दिमाग में आखिरत की बात, जन्नत की बात। और इसी बात को बताने के लिए हदीस में आया था कि रोजाना 20 बार मौत को याद करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसको शहादत का मर्तबा अता फरमाएगा। जो रोजाना 20 बार मौत को याद करेगा, यहां तो एक बार भी मौत याद नहीं आती, और हुजूर ने फरमाया जो 20 बार रोजाना मौत को याद करेगा, अल्लाहुम्मा बारिक ली फिल मौत व फीमा बादल मौत, या ए अल्लाह मुझे मौत में बरकतें दे दे, मौत के बाद की जो जिंदगी है उसमें बरकतें दे दे। अगर आपने रोजाना हर नमाज में 5 बार आपने ये दुआ मांगी, तो फिर क्या हो जाएगा, 4 बार मांगी तो 5 बार में वह 20 बार ये दुआ हो जाएगी। गोया 20 बार आपने मौत का नाम लिया। अगर मौत का नाम लिया तो अपने बिस्तर पे भी क्यों ना मर जाए, अल्लाह शहादत का मर्तबा अता फरमाएगा। तो हमने मौत के नाम से अपने बच्चों को चिढ़ पैदा कर दी। खबरदार मौत नहीं बोलना, खबरदार मौत का चर्चा नहीं करना, वरना मर जाओगे तुम। कब्रिस्तान से आने के बाद जल्दी से बाहर पानी से पांव धो ले, ताकि कब्रिस्तान की मिट्टी तेरे घर में नहीं आए, वरना घर के सारे लोग मर जाएंगे। इस कदर हमने मौत से अपने बच्चों को डराया कि मौत का चर्चा तक घर में करना हमने छोड़ दिया। और हमारी माओ के सामने अगर हम चर्चा करें, वो मेरे मुंह पे हाथ रख के कहती खबरदार नहीं बेटा, तुझको नहीं मरना है, तुझको नहीं मरना। लगता है कि ये मौत की ये मालिक है। मौत के बारे में न माँ मालिक है, न बाप मालिक है, न खुद आदमी अपना मालिक है, कोई नहीं। अगर आदमी मालिक रहता तो कोई मरना नहीं चाहेगा। 90 साल की उम्र क्यों ना हो जाए, कोई नहीं मरना चाहेगा। मौत को अल्लाह ने अचानक के पर्दे में रखा है, वरना आदमी की मर्जी पे छोड़ देते कोई नहीं मरना चाहेगा, कोई नहीं मरना चाहेगा। वह चाहे वह 90 साल का बूढ़ा बिस्तर पे पाखाना क्यों ना हो जाए, फिर भी बोलेगा 2-4 साल और जिंदा रह गए होते, 2-4 साल और जिंदा रह जाते। क्या जिंदगी है, 90 साल की कोई जिंदगी है क्या? अभी एक आदमी बोल रहा था 70-80 साल कोई जिंदगी है क्या? जिंदगी होती 4
400 साल की, 500 साल की, तब मजा आता। ये 70 साल की जिंदगी, चूंकि वो 60 साल का हो चुका है, अब उसको लग रहा है कि अब मैं 10 साल ही जिंदा रहूंगा, 60 साल में कुछ नहीं कर पाया तो 10 साल में क्या कर पाऊं, इसीलिए वो चाहता है कि 400 साल की जिंदगी हो। लेकिन जिसकी जिंदगी 90 साल गुजर गई नमाज पढ़ते पढ़ते, कड़ाके की सर्दी में पेशाब पाखाना का ख्याल करते हुए, कहीं एक कतरा पेशाब न गिर गया हो, कहीं एक कतरा पाखाना कहीं न गिर गया हो, और लगा कि गुस्ल में कुछ कमी रह गई, फिर दोबारा कड़ाके की सर्दी में नहाने चला गया हो, वहां से आने के बाद पता चला कहीं कुछ सूखा रह गया है, फिर दोबारा नहाने के लिए चला गया हो। ये उनसे पूछिए कि कड़ाके की सर्दी में 3 बार नहाने से क्या होता है, 3 बार नहाने की कितनी तकलीफ होती है। वो तो कहता होगा, या अल्लाह जब तक मैं जिंदा हूं मुझे इज्जत और सेहत की हालत में मौत दे दे, जैसे ही मौत मैं इस हालत सजदा में मर जाऊंगा, कम से कम मरने के बाद ये नमाज पढ़ने की जो मुसीबतें हैं, ये जो रोजा रखने की मुसीबतें हैं, ये जो 3-3 बार नहाने की मुसीबतें हैं, ये जो पेशाब पाखाना का ख्याल रखने की मुसीबतें हैं, ये जो नापाक कतरे के सलसल बॉल की मुसीबत, आरजा से बचने की मुसीबत है, इन सारी मुसीबतों से छुटकारा तो मैं पा जाऊं। यानी उनसे पूछे, वो ज्यादा लंबा जीना नहीं चाहता, वरना जब तक जिंदा रहेगा ये सारा ख्याल रखना पड़ेगा। इसीलिए जो जिसको ईमान की हालत में जल्दी मौत आ जाए, ये मौत उसके लिए तोहफा है, ये मौत उसके लिए गिफ्ट है। यानी जिंदगी कम मिली, मेहनत कम करनी पड़ी और इनाम वही पूरा पूरा मिलेगा। और यहाँ लंबी जिंदगी जिसकी हो, मुमकिन है कि मरने से पहले पहले नमाजी बेनमाजी हो जाए, मरने से पहले पहले नमाजी शराबी हो जाए, मरने से पहले पहले एक मुसलमान काफिर हो जाए। आए दिन सारी दुनिया में दुश्मन बैठे हुए हैं, कोई मुसलमानों को काफिर मानने के लिए पूरी एनर्जी झोंके हुआ है, कोई आप कोई कलमा का नाम लेके कोई बेईमान बनाना चाहता है। इस ग्रुप में बहुत सारे राफिजी हैं, अपनी दौलतों को बिल्कुल पानी की तरह बहाते हैं कि एक मुस्तफ़ा का गुलाम, उसे मैं राफिजी शिया बना दो। कोई वहाबी है, उसको पेट्रोल और डॉलर के जरिए वो मुझे अब वो गुस्ताख रसूल बनाना चाहता है। और दूसरी तरफ एक दूसरे ग्रोह के लोग हैं जो अपनी दौलतों का दरवाजा खोलकर मुसलमानों की बेटियों को लूटने का प्लान बनाते हैं। एक बेटी मुसलमान के लिए आओ, तुम्हें 5 बीघा जमीन मिलेगी, शहर में मकान मिलेगा, इतने लाख रुपए मिलेंगे, तुम्हें नौकरी मिलेगी। अब वो साहब गुर्गे फेरिए घूम रहे हैं स्कूल कॉलेज में, एक पाक मिठाई का डब्बा लेकर, सोने का रिंग लेकर, सोने की अंगूठी लेकर, वो साहब कैश लेकर, जरा सी तन्हाई मिली, वहां 2-4 लाख रुपए का कैश उनके सामने दिया गया। लड़कियों को क्या चाहिए, लड़कियों को पीले रंग में धोखा दे दिया, लड़कियों को मेहंदी के रंग में धोखा दे दिया, उसको सोने का पीला रंग उसको धोखा दे दिया। यानी लड़कियों को झुकाना हो तो सोने का पीला रंग और जाफरान और मिठाई का एक डब्बा ही काफी है, और एक बार मुस्कुरा के देख लेना ही काफी है। छोटे दिल के होती हैं, इसीलिए इस पर पर्दा फर्ज है ताकि इस नर्म दिल वाली को कोई दूसरा उचक न ले, इसीलिए इस पर पर्दा फर्ज है। इसके सामने कोई धीमी आवाज में कोई न गाए। इस सरकार दो जहां की जिसके साथ में औरतें थी, आगे आगे एक सहाबी कुछ गाते हुए जा रहे थे, वो गाना गाते नहीं जा रहे थे, वो अल्लाह रसूल की शान में कोई नज़्म पढ़ रहे थे। तो हुजूर ने क्या कहा, अंजशा अपनी आवाज धीमी कर ले, क्यों मेरे साथ कच्ची शीशियां मौजूद हैं। किनको कहा हुजूर ने कच्ची शीशियां? ये वही खवातीन थी, ये वही औरतें थी, और वो औरतें आज की औरतें नहीं थी जिसको न दीन न इस्लाम कुछ नहीं मालूम है, न कुरान न हदीस कुछ नहीं मालूम है, खाली काला कपड़ा पहन के निकाब बाजार में मिलता है ओढ़ लिया, ऊपर से ओढ़ लिया, माँ बाप समाज को दिखला दिया कि हमने निकाब पहना है। और जहां वहां कॉलेज के कैंपस में गए और सारा निकाब को निकाल करके बैग में भर लेना है और बिल्कुल चुस्त लिबास में अजनबियों के लिए खुराक बन जाना है, ताकि खूब जी भर के मेरी कलाई को देखो, एक भेड़ियों जी भर के मेरी गर्दन को देखो, मेरे बाल को देखो, मेरे रुखसार को देखो, मेरी आंखों को देखो, और जब मन चले तो मेरा हाथ पकड़ लेना, मेरी बाहों में झूल लेना, अपनी बाहों में मुझको झुला देना। और जब इश्क परवान चढ़े, कौन मजहब कैसा मजहब, कौन जन्नत कैसी जन्नत, खरबों साल कौन जले कौन मिले, चलो आज ये बदन की आग बुझाने के लिए मैं तेरा मजहब कबूल कर लेती हूँ माअज़ल्लाह। इसी तरह बहुत बेशुमार मुसलमानों की बेटियां ईमान का सौदा करके उनके साथ भाग गई। इसका जिम्मेदार वह बाप है जो कुरान नहीं पढ़ाया, फिजिक्स पढ़ा रहा है, जो मदरसे का रास्ता नहीं दिखलाया, कॉलेज का रास्ता दिखला रहा है, जो उस पर पर्दा डालना जरूरी था उसको बेपर्दा करके घर से बाहर निकाल रहा है।
इसलिए वह माँ बाप अगर अपनी औलाद को नहीं बचाते हैं तो मकान चाहे 50 खरब का बना के दे दे, चाहे जमीन 50,000 एकड़ खरीद के दे दे, कयामत के दिन कोई इनाम नहीं मिलेगा कि तुमने बेटे को 50 घर बना के दिया, नहीं मिलेगा। अगर बेटे का ईमान सलामत नहीं रहा उसके बदले में अजाब दिया जाएगा, बदन को दागा जाएगा कि तू इसको खिलाता पिलाता था, इसका मालिक था, तुमने इसको नमाज क्यों नहीं पढ़ाया, तुमने इसके दिमाग में इस्लाम की मोहब्बत क्यों नहीं डाली, ये तो सवाल होगा। पर चाहे सारी जिंदगी मजदूर की तरह खट कर उसको 50 करोड़ का बंगला दे दे, कुछ नहीं मिलेगा। वहां सवाल होगा तुमने बच्चों को दीनदारी क्यों नहीं सिखाई, तुमने बच्चों को नेक क्यों नहीं बनाया। घर का घर उजड़ रहा है, औलाद की औलाद उजड़ रही है, क्योंकि हमने पर्दे का कोई ख्याल ही नहीं किया। ऐसा लगा कि दुनिया में आज जिंदा रहना है तो अपनी बेटी को डांस सिखाना होगा, दुनिया में जिंदा रहना है तो अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना होगा, दुनिया में शान से जीना है तो अपने बेटे को फिल्म का एक्टर बनाना होगा। मैं कहता हूं बदतमीजों, तुम्हें मालूम है हमारे शहर में एक डॉक्टर थी, वो फॉरेन से पढ़ के आई थी, हाथ में इस तरह शफा अल्लाह ने दी थी कि जैसे ही किसी मरीज को टच करती थी एक दवाई लिखती थी, शिफायाब हो जाते थे मरीज। इस कदर शोहरत, इस कदर दौलत कि आज से 50 साल पहले अपनी कार पे मेरे शहर में कोई नहीं चलती थी। मुसलमानों की वह इकलौती औरत थी जो अपनी कार पे खुद ड्राइव करती थी और सारा शहर उसको देखता था। दौलत भी थी, इज्जत भी थी, क्योंकि कोई मरीज उनको वहां से मायूस नहीं जाता था, लगभग सबको शिफा मिल जाती थी। इसलिए सारे लोगों की निगाहों में उनकी इज्जत भी थी, बहुत थी कि बहुत अच्छी डॉक्टरनी है। लेकिन फैशन की वजह से दीनदार मुसलमानों की निगाहों में वह गिरी हुई थी। खुद से कार ड्राइव करना और आज से 40-50 साल पहले पैंट शर्ट पहनना, आज के दौर में तो जो हालात है ही, उस जमाने में चूंकि वह बाहर से फॉरेन से पढ़ के आई थी, यह हाल था इज्जत का और यह हाल था दौलत का। शौहर डॉक्टर, बाल बच्चे हैं, मगर आखिर में इब्तदा तो शानदार ढंग से है मगर अंजाम इंतहाई हसरतनाक अंजाम। आज कोई नाम तक लेने को तैयार नहीं है, आज कोई उनकी रूह को सवाब पहुंचाने तक के लिए कोई तैयार नहीं है। उनकी कब्र यहाँ नहीं कि कोई उनके खानदान के लोग उसकी कब्र पे जाए। उनको साहब कैंसर का मर्ज हुआ, उनको कैंसर का मर्ज हुआ और फिर वो इलाज कराने फॉरेन गई, जहां से पढ़ के आई थी, इलाज कराने वहां गई, वहीं रही, वहां से डेड बॉडी भी हिंदुस्तान वापस नहीं आई, वहीं की खाक में अंग्रेजों के इलाके में वहीं की खाक में वो मिल गई। इब्तदा बड़ी शानदार रही, इंतहा बड़ा दर्दनाक और हसरतनाक और अफसोसनाक। और तू एक छोटी सी डॉक्टरनी बना करके अपनी बेटी के ताल्लुक से कौन सी इज्जत हासिल करना चाहता है, कौन सा सम्मान चाहता है? इज्जत वो बेपर्दा बना में नहीं मिलेगी। इज्जत अल्लाह रसूल को नाराज करवा के अपनी औलाद को काफिरों की गुलाम बनाने में कभी नहीं मिलेगी। इज्जत तो अल्लाह ने सारी की सारी मुस्तफा की गुलामी में रख दी है। मुस्तफा का गुलाम बन जा, सुन्नतों का आमिल बन जा। दुनिया में कब तक जिंदा रहेगा? 60-70 साल 60 मिनट है अल्लाह के नजदीक। इसलिए काफिरों की बोली मत सुन, काफिरों की किताब मत पढ़, फिल्में मत देख, इस्लाम की बोली सुन, कुरान पढ़ाकर, हदीस पढ़ाकर, ताकि दुनिया का वैल्यू घट जाए, जन्नत का वैल्यू तेरे सामने रहे, आखिरत का वैल्यू तेरे सामने रहे, मौत तेरे सामने नाचे। और जब तू अपनी औलाद को जन्नती बनाने में कामयाब हो गया तो अब तेरा बेटा किराए के घर में रहे, चाहे वह मजदूरी करे, तू कामयाब बाप है कि अपने बच्चे को जन्नती बना के जा रहा है। इसलिए डॉक्टर बनाना कमाल नहीं है, अपने बच्चे को पक्का मोहम्मदी बनाना ये कमाल की। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, उर्से काजी शाह बाबा, सरजमीने काजी शाही। अल्लाह तबारक व तआला इज्जत देने को तैयार है मगर आप इज्जत लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि आपका दिमाग हमेशा पंछी की तरह उड़ता रहता है। तकरीर सुने आज जुमा के दिन, लगा कि नहीं अब मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा, लेकिन जैसे ही चौराहे पे जाके वहां गाना सुनने लगे और चाय की चुस्की लेने लगे, ये जो कैफियत थी तकरीर सुनने के बाद नमाज पढ़ने वाली, वो कैफियत मिट जाती है। अब वह दुनिया वाली कैफियत शुरू हो जाती है, अरे चलो जो हाल सबका होगा वही मेरा होगा, इतने लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं तो उसका क्या होगा? अल्लाह ताला सबको जहन्नम में डाल देगा
रहेगा, अल्लाह का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। और कुरान शरीफ पढ़ें, कुरान शरीफ में आया है जहन्नम का पेट अल्लाह ने इतना बड़ा बनाया है कि जितने लोग आज हैं इनका 50 गुना ज्यादा लोग आ जाएं और सबको जहन्नम में डाल दे तो भी जहन्नम का पेट नहीं भरेगा। अल्लाह फरमाएगा हलिम तलाती, क्या ए दोज़ख क्या तू भर गई? तो दोज़ख क्या कहेगी? हल मिन मजीद, क्या और कोई बच रहा है क्या? ये कुरान शरीफ की जबान में, क्या और कोई बच रहा है? यानी खरबों अरबों महासंख्यों आदमी को जहन्नम में डालने के बाद भी जहन्नम कभी नहीं बोलेगा कि मेरा पेट भर गया। अल्लाह फरमाएगा हलिम तलाती, क्या तू भर गई? तो दोज़ख बोलेगी हल मिन मजीद, क्या और कोई बच रहा है बाहर में, उसको भी डाल दिया जाए। इतना बड़ा जहन्नम अल्लाह ने बनाया है। इसलिए ये कहना कि वो सब जाएगा तो हम भी जाएंगे, सबका पैर टूटेगा तो हमारा भी टूटेगा, सबके पाँव में कैंसर होगा तो मेरा भी हो जाएगा, सब तड़पेगा तो मैं भी तड़पूंगा, ऐसा नहीं होता। सामने वाला तड़प रहा है तो तू सहम जाता है, हम उसका पाँव गला है मेरा नहीं गले, तो फिर वहां जब आग में सब गलेगा, सबकी खाल गलेगी, वहां कैसे तू जल पाएगा? सबों को देखने के बाद वहां कैसे सह पाएगा? सब अपनी मौत अलग अलग मरेगा, अपनी कब्र सब अलग अलग सबकी कब्र होगी, पुलसरात से सबको अलग अलग गुजरना होगा, नामे आमान सबके अलग अलग तौले जाएंगे, वहां सब कुछ अलग अलग है। दुनिया में दूसरों को देख करके आप बेनमाजी रहे कि नमाज पढ़, सब लोग बेनमाजी हैं, सबका जो हाल होगा वही मेरा हाल होगा, यहां तो देख लिया, लेकिन तू जानता है कि सबके सामने तू मरेगा और सब तेरे साथ में मरेगा और सब मरेगा तू ही मरेगा, सब मरेंगे, सब अलग अलग मरेंगे। तू चौराहे पे मरेगा, हॉस्पिटल में मरेगा, खेत में मरेगा, बाथरूम में मरेगा। मरते वक्त ऐसी तकलीफ होती है जैसे 1000 तलवार किसी के बदन पे मारे काटे, उसमें उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी तकलीफ रूह निकलते वक्त एक मैयत को होती है। वो खतरनाक तकलीफ होती है। उस वक्त बाप भाई खार सारा घर देखेगा, कोई बचा नहीं पाएगा। वो उठा पुठा के एम्बुलेंस में लाद करके वो हॉस्पिटल लेके जाएगा, ताकि समाज वाला क्या बोलेगा कि हॉस्पिटल तक नहीं ले गया। वो जानता कि बुढ़ा तो मरा काम से गया, लेकिन समाज वाले की बदज़बानी से बचने के लिए पहले तो इलाज नहीं करवाया और आखिर वक्त में जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ, उस पर ला दो, उसको हॉस्पिटल ले जाओ। वहां ले गया, अब वहां बोला गया नहीं अब ये एक्सपायर कर गया है, अब वहां से ले आया, हाय सीना पीटता हुआ आ रहा है। और पहले बाप बोलता था पैर में दर्द हो रहा है, बच्चा बोलता था ठीक हो जाएगा, आईडॉक्स लगा लो ठीक हो जाएगा, या रिमूव लगा लो ठीक हो जाएगा। पहले तो बोलता था कि नहीं अंदर से टीस मार रहा है, नहीं ठीक हो जाएगा, ये मरहम लगा ले, ये लगा ले। और जब अंदर में कैंसर हो गया, पैर काटने की बात आ गई तो और सब मौत सामने नाचने लगी, तो अब समाज की बेइज्जती से बचने के लिए लादा का सा एम्बुलेंस में और ले गया, फिर वहां मृत्यु घोषित कर दी गई उसको। ये आखिर वक्त में बेइज्जती से बचने के लिए बच्चे ऐसे करते हैं। अगर शुरू ही में बच्चा इलाज करवा दे, बच्चा इलाज कर सकता है, पैसा खर्च कर सकता है, लेकिन जो दर्द होगा वो तो उसी मरने वाले को झेलना पड़ेगा, जो तकलीफ होगी वो तो उसी बूढ़े को झेलना पड़ेगा। 5 बेटा हमारा चारों तरफ खड़ा है, मैं बिस्तर पे लेटा हूं, मैं अब वेंटिलेशन पे हूं, सांस उखड़ रही है, सांस अंदर नहीं जा रही है। मेरा बेटा बोलेगा 10 करोड़ दे दूंगा डॉक्टर, मगर मेरे बच्चे मेरे वालिद को ठीक कर दे। वह 10 करोड़ दे सकता है, वह मेरी तकलीफ नहीं बांट सकता है, वह मेरा दर्द नहीं बांट सकता है। वह मुझको इस हॉस्पिटल से वह हॉस्पिटल दौड़ा के ले जा सकता है, मगर उस वक्त तकलीफ मुझको ही होगी। बीमारी की तकलीफ मुझको झेलनी है, मौत की तकलीफ मुझको झेलनी है। कब्र में जब फरिश्ते कुर्स लेके आएंगे, मन रब्बो का माँ तीनों का माँ कुंता तकुल फी हक के हाज़र रजल, वहां ना कोई मेरा बाप जाएगा, न बीवी जाएगी, न बच्चे जाएंगे। उस कब्र की तारीख कोठी में मुझे ही जवाब देना पड़ेगा। जब मैदान महशर की घबराहट होगी, सारे लोग नंगे बदन मादरजात पर आना, जब मैदान महशर में उठेंगे, सब पसीने में शराबोर और सवानेज़े पे आफताब जमीन तांबे की, वहां बेटा बेटी को आवाज दे, तेरी खातिर मैंने नमाज छोड़ी, रमजान का रोजा छोड़ा, रात भर फैक्ट्री में काम किया और माल बेचा, पैसा कमा के ईद में 2 लाख रुपए का तुमको मैंने कपड़ा दिया, बेटा एक नेकी दे दे। वहां न बेटा न बीवी न बच्चा कोई साथ नहीं देगा। वो बोलेगा दुनिया होती तो जान दे देते, ये आखिरत है, कोई किसी के काम नहीं आएगा। तो और 8-8 घंटे जाग कर बच्चे को कपड़ा पहना, और 10-10 घंटे मजदूरी करके बच्चे को खाना खिला, और 5-5 साल सऊदी अरब में जाके ऊंट चरा के अपने बाल बच्चों को 2-4 कट्ठा जमीन खरीद के मकान बना के दे दे। अपना दीन ईमान लूटे, झूठ बोल, शराब पी, हराम तरीके से सूद खा के पैसा जमा कर बच्चों को दे दे, एक नेकी बच्चा नहीं देगा। अकलमंद है वह बाप
जो अपने बच्चों की परवरिश भी इबादत समझ के करे, इबादत समझ के करे। मैं तुझको खिलाता हूँ मुझको अजर मिलेगा, मैं तुझको प्यार करता हूँ वहां अजर मिलेगा। तो हलाल कमाए, हलाल तरीके से फजूल खर्ची करके बच्चों को ना खिलाए, बच्चों का हर नाज ना उठाए, बीवी के हर हुक्म पे घुटने न टेक दे। इबादत समझ कर चुके जो बच्चा अभी जिंदगी में तेरी बात नहीं मानता है, वह मरने के बाद क्या तेरे लिए इस्तिगफार करेगा, क्या तेरे लिए बख्शिश की दुआ करेगा? क्या वो आज जब वो अपने दादा अपने बाप की कब्र पे नहीं जाता तो तेरे मरने के बाद तेरा बेटा क्या हर जुमा को तेरी कब्र पे जाएगा? नहीं जाएगा। इसलिए अपनी बख्शिश का सामान खुद से कर ले, बच्चों को खिला पिला, अपनी नमाज पढ़ ले, बच्चों को खिला पिला, अपना रोजा रखकर, यानी अपनी जन्नत बचा के बच्चों की परवरिश कर। अकलमंद है वो जो बच्चों को महल बना के ना दे, अपनी बख्शिश के लिए मस्जिद की तामीर कर दे ताकि मरने के बाद मेरा बच्चा कब्र पे चले ना जाए। जितने लोग नमाज पढ़ते रहेंगे सारा सवाब मुझको मिलता रहेगा। अकलमंद है वो बाप जो अपनी जिंदगी में अपनी बख्शिश का सामान करके दुनिया से चला जाए। मगर बकील, महा कंजूस और पक्का जहन्नमी है वो जो अपने बच्चों की खातिर झूठ बोलता है, जो अपने बच्चों की खातिर नमाज़ें छोड़ता है, जो अपने बच्चों की खातिर सूद खाता है, जो अपने बच्चों की खातिर रिश्वत लेता है, जो अपने बच्चों की खातिर मुस्तफा के कानून को तोड़कर वह एक काफिराना जिंदगी गुजारता है।